हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। मैं हूं सोनल। जायका विद सोनल शेखावत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है सांभर और इंस्टेंट इडली। सांभर का टेस्ट हम बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम सांभर को बनाएंगे। इडली सांभर बेसिकली साउथ इंडियन फूड है, लेकिन इसको हम सब चाव से खाते हैं। सब बहुत ही पसंद करते हैं इडली सांभर खाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सांभर बनाने की रेसिपी शुरू करेंगे। सांभर बनाने के लिए मैंने एक बाउल अरहर की दाल ली है। ये वज़न से नापें तो 120 ग्राम दाल है और मैं ये कम से कम 5-6 जनों के लिए ये सांभर बन के रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले सांभर के लिए हमें जो अरहर की दाल ली है इसे अच्छे से वॉश करके और कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगोने के लिए रख देंगे। और पानी में भिगोने से ये दाल है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये 25 मिनट में दाल है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई, ये बीच से टूट रही है। अब एक कुकर लेंगे और जो भिगी हुई दाल है वो हम इस कुकर में डालेंगे। अब इसमें 1 लीटर के आसपास यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के हम ढक्कन लगा के कुकर में कम से कम 4 से 5 सीटियाँ हम लगवाएंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये जो दाल है वो सीटी लगते वक्त कुकर से बाहर ना निकले। बस अब कुकर ढक के हम गैस पे चढ़ा देंगे। अब सांभर बनाने के लिए जो सब्जियां इस्तेमाल करी है मैंने, एक बड़े साइज का प्याज लिया है जिसे बड़े टुकड़ों में मैंने यहाँ पे काट लिया है। और यहाँ पे 50 ग्राम घिया थी जिसको कट करके पीसेस कर लिए हैं। कुछ टुकड़े मैंने कद्दू के लिए हैं और एक फुल साइज़ टमाटर था उसके पीसेस कट कर लिए हैं और एक मीडियम साइज़ का आलू था जिसको मैंने कट करके रेडी कर लिया है। आप सब्जियां और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब गैस ऑन करेंगे और एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म होने पर यहाँ पे मैं 1 चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नारियल का तेल भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने राई के दाने या मस्टर्ड सीड कह देते हैं वो डाले हैं और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने उड़द की दाल का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, छौंक में सांभर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं मीठे नीम की पत्तियाँ और 4 से 5 लाल सूखी मिर्च। आप लाल सूखी मिर्च 2 भी डाल सकते हैं और अगर पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब कटा हुआ जो प्याज है वो डाल के थोड़ा खड़ा खड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद सारी सब्जियां डाल के उनको अच्छे से फ्राई करेंगे। सांभर बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स हम तैयार करते हैं उनको 2-3 तरीके से तैयार किया जाता है। चाहे तो आप इन सब्जियों को दाल के साथ भी सीटी लगवा सकते हैं ताकि सब्जियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, मैशी हो जाएं। या फिर आप जो दाल पकाते हैं तो कुकर में एक बाउल रख के और सारी सब्जियां डाल के तो वो स्टीम में पक जाती है, एक वो भी तरीका है। लेकिन अगर आप इस तरह से अलग से सब्जियां तैयार करते हैं तो ये क्या सब्जियों का एक एक सब्जी का फ्लेवर है वो अलग से आता है। सारी सब्जियों एकदम मैश नहीं होती है और पीसेस भी पूरे पूरे दिखते हैं और वो बिल्कुल सॉफ्ट भी होते हैं। तो ये तीनों तरीके से सांभर बनाई जाती है। अब कुकर में प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सब्जियां भी हमारी पकने लगी है। तो क्या करना है, ये जो दाल है इसको मथानी से कम 2-3 मिनट के लिए मैश करना है। इतना अच्छे से कि पानी और दाल है वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन मिक्सी में आप मैश मत करिएगा, फिर तो दाल के पीसेस दिखते नहीं हैं। इस तरह मथाने से अगर आप अच्छे से मैश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से टेस्ट बनेगा। और अब सब्जियां हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी पहले डाल दिए थे और अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ सब्जी के अंदर।
और लाल मिर्च पक गई है तो आप जो दाल हमने मैश करके तैयार करी है वो इसमें पूरी एक साथ ऐड कर लेंगे। अब सांभर क्या है, थोड़ी पतली हो तो ये अच्छी लगती है, तो शुरू में मैंने तो दाल में ही प्रॉपर पानी का इस्तेमाल कर लिया था। अगर आपको लगे कि आपकी दाल गाढ़ी है तो आप बाद में पानी और ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मैं 2 टेबलस्पून के आसपास इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। इमली भिगो के मैंने उसको रेडी करा है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। गुड़ आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इमली का पानी तो आपको डालना ही होगा, तभी सांभर का असली टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं होममेड सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ। अब सांभर को कम से कम 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे करके छोड़ देंगे, क्योंकि सांभर जितना धीमे धीमे पकेगी या टेस्ट में उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही सांभर पक के रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सांभर बन के तैयार हुई है। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट इडली। तो इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम सूजी ली है, जिसे रवा भी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, जब सांभर रेडी हो रही थी तो मैंने इसका साथ में बैटर रेडी कर लिया, क्योंकि इडली का बैटर है उसे कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हमें भिगो के रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम सूजी को पूरा लस्सी के अंदर भिगो के रखा है और इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया था और थोड़े से राई के दाने ऐड करे थे। आप चाहें तो राई के दाने ना भी डालें, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ऐड कर लिया। इसका बैटर रेडी है और अब इडली मेकर लेकर उसको घी से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और उसमें 2-3 बड़े चम्मच जो सूजी का बैटर है वो डाल लेंगे। अलग इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पे सूजी को फ्लफी बनाने के लिए हम या फिर स्पंजी बनाने के लिए इनो का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार की इडली का बैच बनाने के लिए मैं आधा पैकेट इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इनो डालते ही हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बैटर तो अभी देखिए आप फ्लफी सा हो गया है। और अब हम जो इडली मेकर है उसमें 1 टेबलस्पून इडली का बैटर डालते जाएंगे। आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर 1 चम्मच एनफ है। तो इस तरह से इडली मेकर में मैंने अच्छे से इडली का बैटर भर दिया है। आप क्या करेंगे, बड़ा सा कुकर लेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अगर आपके पास इतना बड़ा कुकर नहीं है तो आप किसी बड़े टोपी में भी इडली बना सकते हैं। उसमें जो इडली का स्टैंड है उसे अच्छे से सेट कर लेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इडली है वो बन के तैयार हो जाती है। और कुकर के ऊपर जो विसल है वो आप हटा दीजिएगा जब भी आप इडली बनाएं। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इडली भी हमारी फूल के बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप, बहुत ही स्पंजी सी इडली बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे जो इडलियाँ पक गई हैं उनको अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। एक और बैच इडली का तैयार कर लेते हैं। तो इंस्टेंट इडली बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो बनने में बहुत ही आसान होती है, सूजी की होती है, बहुत ही हल्की फुल्की होती है। आप जब चाहें बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं। इडली और सांभर से आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, लंच में भी आप ये लोग खा सकते हैं, डिनर में भी हम खा सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही स्पंजी इडली बन के यहाँ पे तैयार हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है खाने में, स्वाद के तो कहने ही क्या। तो मैं यहाँ पे अब प्लेट है वो रेडी कर रही हूँ। तो ये शानदार सी प्लेट देख के आपको भी मन कर रहा है ना इडली सांभर अभी के भी बनाई जाए और खाई जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जायका विद सोनल शेखावत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।